तो लियोनिदास ने आदेश दिया, फालैंक्स बनाओ। तुरंत स्पार्टन योद्धाओं ने एक अभेद्य दीवार बना ली। उनकी बड़ी कांसे की ढालें एक दूसरे से सटी हुई, उनके लंबे भाले आगे की ओर। यह संरचना फालैंक्स कहलाती थी और यह यूनानी युद्ध कला का सबसे प्रभावी हथियार था। फारसी सैनिक इस दीवार से टकराए। स्पार्टन भालों ने उन्हें छलनी कर दिया। जो आगे बढ़ने की कोशिश करते वे मारे जाते। घाटी इतनी संकरी थी कि फारसी अपनी संख्या का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। फारसी लहर दर लहर आते रहे और लहर दर लहर मरते रहे। उनके शव घाटी में इतने जम गए कि नए सैनिकों को उन पर चढ़कर आना पड़ता था। स्पार्टन योद्धाओं ने एक चालाक रणनीति अपनाई। वे थोड़ी देर लड़ते, फिर अचानक पीछे हटने का नाटक करते। फारसी सोचते कि वे भाग रहे हैं और अनुशासनहीन होकर पीछा करते। जैसे ही वे खुली जगह में आते, स्पार्टन अचानक पलटकर हमला कर देते और फारसी सैनिक फंस जाते। शाम तक हजारों फारसी मारे जा चुके थे। स्पार्टन की कुछ मामूली चोटें आई थी, लेकिन एक भी योद्धा नहीं मरा था। जेरेक्सेस अपने सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा था। कहा जाता है कि वह 3 बार अपने सिंहासन से उछल पड़ा, अपनी सेना की हार देखकर। दूसरा दिन, अमर योद्धाओं की हार। अगली सुबह जेरेक्सेस ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार उतारा, अमर, इमॉर्टल्स। ये फारसी सेना के सबसे कुशल 10,000 योद्धा थे, जिन्हें अमर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी कोई मारा जाता तुरंत दूसरा उसकी जगह ले लेता था। इसलिए उनकी संख्या हमेशा 10,000 रहती थी। इन योद्धाओं को विशेष प्रशिक्षण मिला था। उनके पास बेहतर कवच और हथियार थे। वे फारसी सम्राट के निजी अंगरक्षक थे। उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे, लेकिन उन्होंने कभी स्पार्टन का सामना नहीं किया था। जब अमर घाटी में घुसे तो स्पार्टन तैयार थे। युद्ध पहले से भी अधिक भयंकर हुआ। अमर योद्धा कुशल थे, लेकिन स्पार्टन उनसे भी अधिक कुशल थे। स्पार्टन ने जन्म से युद्ध के लिए प्रशिक्षण लिया था। युद्ध उनका धर्म था, उनका जीवन था। लियोनिदास स्वयं सबसे आगे लड़ रहा था। एक राजा होने के बावजूद वह अपने सैनिकों से अलग नहीं खड़ा था। वह उनके साथ था, उनके बीच था। उसका भाला शत्रुओं को काटता जा रहा था। दोपहर तक अमर योद्धाओं को भी पीछे हटना पड़ा। उनके सैकड़ों साथी मारे जा चुके थे। स्पार्टन की दीवार अभी भी अटल थी। दूसरे